से दिखने वाली एक्सोलॉटल की लाइफ कैसी होती होगी, बस यही जानने के लिए मैं सर्वाइव करने वाला हूँ अगले 100 दिन एज अ एक्सोलॉटल। साथ में ही मेरे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं। एटलीस्ट अपने लिए एक डायमंड का आर्मर बनाना, अपने लिए एक प्यारा सा अंडर वाटर बेस बनाना एंड फाइनली ड्रैगन की गुत्ती चिपकाना। सो तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ऑल राइट दोस्तों, तो फाइनली हम लोग स्पॉन हो चुके हैं एंड आई गेस मैं एक पानी के पॉन्ड के अंदर बंद हूं। वेल यार, ये चीज थोड़ा सा सेंस भी बना रही है क्योंकि हम लोग एक फिश हैं एंड एक्सोलॉटल हैं, तो पानी के अंदर स्पॉन मिलेगा। एक सेकंड देखते हैं। ओके, हम लोग एक लश के में स्पॉन हो रखे हैं। नाइस। बट एक चीज जो मैंने अभी अभी नोटिस की, हम लोग की पानी के अंदर स्पीड बहुत ज्यादा है, मतलब कि हम लोग की स्विमिंग स्पीड बहुत ज्यादा है। देखो यार, हम लोग का स्पॉन तो काफी अच्छा हुआ है, बट अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा बिना वुड वगैरह के मैं करूँ क्या यहाँ पे। फूड वगैरह कलेक्ट करूँ जिसकी मेरे को नीड पड़ेगी नहीं, तो फायदा ही नहीं है कुछ भी। एक काम करते हैं, फ्यूचर में बिल्ड वगैरह करने के लिए कुछ मॉस इकट्ठा कर लेते हैं। बस अब यार कैसे भी करके को यहाँ से बाहर निकलें, क्योंकि हम लोग को चाहिए मेनली वुड, जिससे कि हम लोग थोड़ा ग्राइंड वगैरह कर सकें। वैसे स्केलेटन वगैरह को मार के भी मैं बोन मिल निकाल सकता हूँ, जिससे मैं पेड़ उगा सकता हूँ, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता भाई मैं, क्योंकि हार्डकोर में हूँ और मेरे पास में हार्ट भी बहुत कम है। वेल, सामने एक ज़ॉम्बी दिख रहा है जो कि हम लोगों से कुछ भी नहीं कह रहा, तो हम लोग मॉब से तो सेफ है बट ड्राउन से नहीं है भाई। ड्राउन बहुत गंदा मारते हैं एक्सोलॉटल को। वेल, मुझे सामने की साइड में थोड़ा सा लावा दिख रहा है, पता नहीं कि कहाँ पे जा रहे हैं, एक बार चेक करके आते हैं। अबे यार, पूरी लश्के भी लश्के पे, चारों साइड में कुछ है ही नहीं। वैसे किस किस को ये मॉब ब्लर इफेक्ट अच्छा नहीं लगा भाई, कमेंट करके बताना, क्योंकि आई हेट दिस भाई, आई रियली हेट दिस। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। बाकी यार, हम लोग के पास में एक एडवांटेज है, मॉब्स हमसे कुछ नहीं कह रहे और केव में काफी सारा आयरन वगैरह है, तो हम लोग यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं अगर हमारे पास में टूल्स आ जाए तो। और मेरे को नहीं लग रहा कि हम लोग बिना सरफेस पे टूल्स वगैरह बना सकते हैं, तो मुझे अपने छोटे छोटे हाथों से इन पत्थरों को तोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग एंड अनोइंग होने वाला है। बट इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। देखो यार, मैं हाथों से ब्लॉक्स तो तोड़ दूंगा, बट वो मेरे को मिलेंगे नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ से कलेक्ट करने वाला हूँ थोड़े बहुत मॉस, ताकि हम लोग बिल्ड करके ऊपर जा सके एटलीस्ट। चलो दोस्तों, अब सीधा बिल्ड करते हुए ऊपर चलते हैं। ऑल राइट, फाइनली अपने छोटे छोटे हाथों से कम 1000 ब्लॉक तोड़ने के बाद मैं फाइनली सरफेस पे आ चुका हूँ। और हम लोग का स्पॉन तो नहीं बोलूंगा, हम लोग एक टाइगर बायोम में निकले हैं। सो हम लोग वुड गैदर करने वाले अपने जैसे छोटे से दिखने वाले इस स्प्रूस ट्री से। लेट्स गो, यहाँ से काफी सारी वुड कलेक्ट करते हैं और अपने बेसिक टूल्स बना लेते हैं। डन। सो फाइनली हम लोग के पास में अपने बेसिक टूल्स तो आ चुके हैं, बट अभी और कुछ काम करने से पहले मैं उठाने वाला हूँ भाई यहाँ की सैपलिंग। आई थिंक 12 सैपलिंग हमारे लिए काफी रहेंगी। वैसे यार, क्योंकि हम लोग एक फिश हैं, वो अलग बात है, एक्सोलॉटल को बाहर भी एकदम फुल ऑक्सीजन मिल रही है, बट स्टिल भाई सेंस नहीं बना रहा है। तो क्योंकि हम लोग एक फिश हैं, तो हम लोग को पानी के अंदर ही अपना घर बनाना पड़ेगा। और भाई, मैंने पानी का नाम लिया ही था, इतने में सामने मेरे को ओशन दिख गया, तो फटाफट से यहाँ पे छलांग लगाते हैं। और तुम लोग लिटरली मेरी स्पीड गैस करो अभी, मैं भाई लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूँ पानी के अंदर, देख रहे हो। मछली होने का ये बहुत तगड़ा फायदा है भाई। क्या मैं कॉड या फिर सैल्मन वगैरह बन के भी कर सकता हूँ क्या सर? कमेंट करके बताना। वेल यार, इसकी स्पीड को देख के मेरे को एक क्रेजी आइडिया है। अगर हम लोग इसकी स्पीड के साथ में स्पीयर को कंबाइन कर दें, फिर तो भाई ओशन में जितने भी मॉब है ना, सबके लगने वाले भाई। वेल, ये चीज हम लोग आगे चल के ट्राई करेंगे। पहले हम लोग एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढ लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट, एक बात सच बताऊं, मेरे को भाई लोकेशन ढूंढने के भी पड़ी रही है। मैं भाई स्पीड के मजे ले रहा हूँ फुल, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर ऐसी करके घूमता हूँ एंड एक अच्छी सी लोकेशन भी फाइंड कर लेता हूँ। यार, ओशन के बीच में मेरे को काफी सारे स्टोन माउंटेन दिख रहे हैं, और जितना मुझे पता है यहाँ पे आयरन एंड कोल्ड वगैरह इजिली मिल जाता है, तो मैं वही फाइंड करने का ट्राई कर रहा हूँ अभी। ये चीज देखने में कितनी अजीब लग रही है ना भाई, एक एक्सोलॉटल ऐसी घूम रही है। मेरे को आयरन कोल कॉपर वगैरह कुछ तो नहीं दिखाया, बट सामने का आइलैंड दिख रहा है जो कि एक प्लेन्स बायोम का है, तो वहां पे चलते फटाफट। और भाई, तुम लोगों से बातें करते करते पहुंच गया मैं, इतनी स्पीड है इस बंदे की। अब ये बंदा है या फिर बंदी है मेरे को ये तो नहीं पता, बट हाँ, इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। और सरफेस पे भी ऐसा नहीं कि कम है, सरफेस पे भी एकदम प्लेयर वाली स्पीड से चल रहा है भाई। ये गड्ढा देख के थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, मैं तो भाग रहा हूँ भाई यहाँ से। वैसे यार, सामने मेरे को कुछ पंपकिन्स दिख रहे हैं, तो हमारे आसपास में कोई विलेज हो सकती है, पता नहीं किधर मिलेगी, बट हाँ, आसपास में कोई विलेज है। मैं तो विलेज फाइंड करा था, बट मेरे को एक बहुत तगड़ी सी केव दिख चुकी है। क्या ये तगड़ी है? एक बार चेक करना। तो भाई तगड़ी केव है। सो यार, हम लोग के मजे आ चुके हैं, क्योंकि मॉब्स हमसे कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग इनको पेल सकते हैं बस। सो यार, ये हमारे पास में काफी बड़ा एडवांटेज है, बट ओशन में जाते ही एडवांटेज खत्म हो जाएगा, क्योंकि राउंड हमारे पीछे पड़ने वाले हैं। अभी के लिए तो मुझे यहाँ पे कुछ कोल दिख रहा है, तो पहले ये उठा लेते हैं। और कोल के पास में मेरे को थोड़ा सा आयरन भी दिख चुका है, तो ये भी उठा लेते हैं साथ में ही। एक्सोलॉटल होने का एक और फायदा, हम लोग सिंगल ब्लॉक से ट्रेवल कर सकते हैं बिना ट्रैप डोर लगाए। वेल यार, केव में थोड़ा सा आगे और बढ़ने पे मेरे को थोड़ा सा आयरन और दिख चुका है, तो ये भी उठा लेते हैं। ओ, एक्सोलॉटल का लक तो बहुत तगड़ा भाई। केव मिल चुकी है, आई मीन माइनशाफ्ट मिल चुकी सीधा ही, बट वहां जाने से पहले हम लोग उठाएंगे थोड़ा सा आयरन, क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी आयरन में भी अपग्रेड होना है। माइनशाफ्ट में आते ही मुझे सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी कॉबवेब दिखी है, तो ये उठा लेते हैं, अपना बेड वगैरह बना लेंगे। कॉबवेब माइन करते रहते अगेन थोड़ा सा आयरन और दिख चुका है, तो ये भी उठा लेते हैं। ओ, एक्सोलॉटल गलत एक्चुअली काफी क्रेजी चल रहा है भाई। पहले माइन मिली इतनी तगड़ी, उसके बाद में वाह, उसके बाद में मैं बोला था माइनशाफ्ट मिली, उस माइनशाफ्ट की चेस्ट मिली, उसके अंदर गोल्डन एप्पल मिल गया भाई सीधा। लेट्स गो। ओके, ये वाली जगह थोड़ी सी वियर्ड है। हम लोगों को एक गड्ढा दिखा है बहुत ही ज्यादा बड़ा, इसके अंदर मैं जाने वाला हूँ। किस साइड में जाऊँ समझ ही नहीं आ रहा कुछ। ओके, काम करते हैं, एक स्केलेटन आ रहा है, इसी के पीछे पीछे चलते हैं, जहाँ पे ये जाएगा हम लोग भी वहीं पे जाने वाले हैं। लेट्स सी हम लोग को कहाँ पे लेके। वाह
बे इस कोने में लेके आया तू मेरे को। अबे नहीं यार, अच्छा बंदा था, हम लोगों को इसके पास में लेके आया भाई, स्पॉनर के पास में। अबे यार खामे खा मार दिया। कमेंट सेक्शन में RIP लिख देना दोस्तों। वैसे मुझे घूमते घूमते एक और चेस्ट दिख चुकी है जिसके अंदर मुझे नेम टैग दिख चुका है, नाइस। वैसे मैंने नाइस क्यों बोला यार, किसी भी काम का तो है नहीं है। छोड़ो यार, अपने गोल पे फोकस करते हैं और कुछ डायमंड वगैरह फाइंड करने का भी ट्राई करते हैं साथ में ही। अबे माइन शाफ्ट है, भूल भुलैया, मैं घूम फिर के वहीं पे आ गया भाई। अभी यहाँ से गया था जस्ट और दोबारा वहीं पे आ गया। इस बार हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। ओके सो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा लैपिस दिख रहा है जो कि हमारे काम में आने वाला है एन्चेंटिंग वगैरह करने के, और एक ज़ॉम्बी का बच्चा भी है जो कि हम लोगों से कुछ नहीं कहने वाला, तो हम लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। भाई ज़ॉम्बी के बच्चे के इरादे मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहे। आई गेस इसने स्मेल कर लिया है, इसके अंदर एक ह्यूमन है। चलो यार, माइनिंग करते करते हमारे पास में काफी सारा आयरन हो चुका है और मैंने 3 फर्नेस लगा दिए जिनके अंदर मैं इनको स्मेल्टिंग पे लगा रहा हूँ। तो चलो फिर फटाफट से इनको स्मेल्ट होने देते हैं। ऑलराइट, सो फाइनली हम लोग का सारा आयरन स्मेल्ट हो चुका है और हमारे पास में अभी इतना आयरन तो है, हम लोग आयरन के टूल्स एंड आर्मर इजीली बना सकते हैं। परफेक्ट भाई, हम लोग फाइनली आयरन में पूरा गियर अप हो चुके हैं। साथ में मैंने स्पीयर भी बना लिया, इसको भी ट्राई करेंगे। अभी ये मेरे छोटे छोटे हाथों में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है देखने में, बट हाँ हम लोग इसको यूज तो कर पा रहे हैं। घूमते घूमते मेरे को गोल्ड भी दिख चुका है जो कि आगे चल के हमारे ट्रेडिंग में काम आने वाला है, क्योंकि हम लोग एंडरमैन्स को नहीं मार सकते। I mean, हम लोग अगर उनकी आंखों में देखेंगे तो वो चिढ़ेंगे ही नहीं, तो हम लोगों को ट्रेडिंग ही करनी पड़ेगी एंडरपल्स के लिए। सो फाइनली गेम में काफी ज्यादा ट्रैवल करने के बाद मेरे को अपना पहला डायमंड दिख चुका है। लेट्स सी हम लोग को यहाँ पे कितने डायमंड मिलते हैं। भाई एक्सोलोटल का लक काफी अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को 3 डायमंड मिल जाएंगे। नाइस यार, डायमंड के साथ में हमें यहाँ पे काफी सारा गोल्ड भी दिख रहा है, तो ये भी उठा लेते हैं। नाउ लेट्स गो। नो वे भाई, नो वे, मेरे को चलते चलते डायमंड दिख रहे हैं भाई। अगर एक्सोलोटल इतनी लकी होती है तो मैं हमेशा एक्सोलोटल बन के खेलूं भाई। लो भाई, एक और डायमंड दिख चुका है माइन करते करते ही। एक्सोलोटल इक्वल टू डायमंड की प्रॉब्लम सॉल्व भाई। अबे यार ये तो हद ही होगी भाई, जहां जा रहा हूँ वहां पे मुंह के सामने डायमंड दिख जा रहे हैं। जब मैं नॉर्मली खेलता हूँ भाई मेरे को हार्डली ही डायमंड मिलते हैं और यहाँ पे मुंह के सामने दिख जा रहे हैं। मेरे को कोई भी मनूज नहीं बोलेगा, पहले बता रहा हूँ भाई, ये तो हद ही होगी। मुंह के सामने ज़ॉम्बी स्पॉनर है भाई, एक बार इसको भी चेक करके आते हैं। सो हम लोग को स्पॉनर से भी काफी अच्छी लूट मिल चुकी है। अभी हम लोग जा रहे हैं डायमंड फाइंड करने के लिए। एक्सोलोटल महारानी की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को 41 डायमंड्स मिल चुके हैं। मेरे को यहाँ पे प्लेयर्स दिख रहे हैं तो इनको टपकाते हैं, क्योंकि पास में एक विलेज है और ये विलेज पे हमला करने जा रहे हैं। ये लोग विलेज पहुंचे उससे पहले हम लोग को गोलम को छुड़ाना पड़ेगा, लेकिन गोलम तो है ही नहीं यहाँ पे। थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया साहब। वेल यहाँ की चेस्ट के अंदर हम लोगों को सेंट्री आर्मर मिल चुके हैं। देखो भाई लोग, मैं गलत नहीं था, ये लोग एक्चुअली में विलेज पे हमला करने जा रहे हैं। और वेट अ मिनट, मैं स्पीयर यूज करने वाला हूँ। लेट्स सी भाई, फर्स्ट टाइम। ओके आई गेस, ओ भाई व्हाट द हेक, ये क्या था भाई? मैं तो बहुत कम, इतनी तेज भी नहीं था भाई। मैं कह सकता हूँ जिस हिसाब से वेपन आ रहे हैं ना माइनक्राफ्ट में, उस हिसाब से भाई बॉस बहुत तगड़ा आने वाला है। जो भी आने वाला है नेक्स्ट बॉस बहुत तगड़ा आने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहना। हम लोग एक विलेज के अंदर तो आ चुके हैं, पता नहीं क्या करने आए हैं, बट हाँ एक विलेज के अंदर तो हम लोग आ चुके हैं। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे करना क्या है। मेरे को गोलम को टपका दूं क्या? एक सेकंड, थोड़ा पीछे जाता हूँ, पीछे से भागते हुए जाऊंगा। छोड़ो यार ये सब छोड़ो, हम लोग सोने के लिए एक बेड उठा लेते हैं सिंपल सा। फिर विलेज से दूर मैंने एक आइलैंड पे अपना डेरा जमा लिया था, और क्योंकि मेरे पास में इनफ डायमंड्स थे तो मैंने अपने लिए डायमंड टूल्स एंड आर्मर कंप्लीट किए। अब मेरे पास में पावर तो आ चुकी थी और मैं काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड भी था, बट मेरे पास में रहने के लिए कोई भी घर नहीं था और इस आइलैंड पे मैं अपना घर बना भी नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे प्रिज्मरीन ब्लॉक्स चाहिए होंगे जो कि मुझे ओशन मॉन्यूमेंट में मिलेंगे। सो फिर मैंने अपना सारा कीमती आइटम कलेक्ट किया और फिर हाथ में स्पीयर पकड़ के मैंने ओशन के अंदर जंप लगा दी, और जिस स्पीड से मैं अभी जा रहा हूँ लगता है उस स्पीड से ओशन मॉन्यूमेंट जल्दी ही मिल जाएगा। ओके नाइस, तो फाइनली हम लोग को एक ओशन मॉन्यूमेंट भी मिल चुका है, बट प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास में माइनिंग फटीक है, उसकी वजह से मैं यहाँ पे माइनिंग वगैरह नहीं कर सकता। सो अगर हम लोग यहाँ से कुछ ब्लॉक्स चाहिए तो हम लोग को तीनों एडर गार्डियंस को पेलना पड़ेगा। TNTs के साथ में मैं थोड़ी ग्रैंड एंट्री लेने की सोच रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक सो ये प्लान काम करने वाला है। एक सेकंड भाई, दूध खत्म हो गया मेरे पास, मैं गौ माता से दूध लेके आता हूँ। ओके नाइस, तो मैं दूध वगैरह सब कुछ लेके आ चुका हूँ एंड ओके हम लोग को इफेक्ट भी मिल चुका है, बट वो सब छोड़ो, इसको फोड़ने पे फोकस करते हैं। आई थिंक ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैं इस बटन को तोड़ नहीं पा रहा। ओके मतलब प्लान बिल्कुल खराब है ये, बट मेरे पास में प्लान भी हमेशा रहता है। हम लोग जाएंगे नीचे से एंड फाइंड करेंगे उन रूम्स को। वाह भाई वाह, हम लोगों को स्पॉन्ज रूम मिल चुका है जो कि नॉर्मली मेरे को बिल्कुल नहीं मिलता। एक्सोलोटल और स्पीयर की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मैंने फाइट की एक एल्डर गार्डियन से, जो कि बेचारा 2-3 हिट में ही मारा गया। वो मेरा एम नहीं बैठ रहा था इसीलिए 2-3 लगे मेरे को। सेकंड वाले को भी खत्म करके मैं पहुंचा थर्ड एल्डर गार्डियन के पास में, जहाँ पे ब्लॉक्स थोड़े ज्यादा थे तो एम थोड़ा
मुश्किल से लगा, बट हाँ मैंने इसको भी इजीली खत्म कर दिया था। तीनों एल्डर गार्डियंस को मारने के बाद मैंने थोड़े से ब्लॉक्स कलेक्ट किए। एक्चुअली मैं ज्यादा करने वाला था बट मैंने 46 ही किए, क्योंकि यार मेरी पिकैक्स में एफिशिएंसी नहीं है और ना ही मेरे पास में एक्वा इंफिनिटी है जो कि मैं तेज से तोड़ पाऊं। सो अभी मेरे पास में एक ही ऑप्शन था, ड्रैगन को मारना। और नेदर जाने के लिए मेरी चेस्ट के अंदर एक भी ऑब्सीडियन नहीं पड़ा हुआ। मैं ऑब्सीडियन माइन करने जा ही रहा था, इतने में मुझे एक शिपरैक दिखती है और मैं वहाँ पे तोड़ के देखता हूँ। लिटरली में मुझे वहाँ पे एक मिस्ट्री मिलती है, एक हिडन चेस्ट जो कि आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी एंड आई एम श्योर तुम लोगों ने भी नहीं देखी होगी। लिटरली इस वाली लूट चेस्ट के नीचे जहाँ पे हम लोग को ट्रेजर मैप मिलता है उसके नीचे एक और चेस्ट थी, बट उसका मिलने का भी कुछ फायदा हुआ नहीं क्योंकि उसमें भी ट्रेजर मैप ही था। मेरे को थर्ड चेस्ट में वही कूड़ा कबाड़ा मिलता है। एनीवेज फिर मैंने केव में आके थोड़े से ऑब्सीडियन जमा किए और फिर एक प्यारा सा नेदर पोर्टल बना के मैं निकल गया सीधा नेदर की तरफ, क्योंकि नेदर में मेरा स्पॉन सोल सैंड वैली में था, इसलिए मुझे जाती ड्राइड घास मिल गई। थोड़ा सा आगे जाने पर मुझे एक और ड्राइड घास दिखती है तो मैंने वो भी उठा ली। उससे 15 ब्लॉक की दूरी पर मुझे एक और ड्राइड घास दिखती है एंड उससे भी 15 ब्लॉक की दूरी पर मेरे को एक और ड्राइड घास दिखती है। आई नो कि तुम्हें ये थोड़ा सा स्क्रिप्टेड लग रहा होगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, लिटरली मेरे को इतनी सारी मिली थी। फाइनली फोर्ट्रेस पहुंच के मैंने ब्लेजेस की कुटाई की। इनफ ब्लेजर जमा करने के बाद मैंने पिगलिन्स के साथ में ट्रेड की और बदले में उन लोगों ने मेरे को काफी सारी एंडर पल्स दी। ओवरवर्ल्ड आके मैंने 14 आई ऑफ एंडर बनाई और बिना किसी प्रिपरेशन के उसको थ्रो भी कर दिया। फिर क्या उसी डायरेक्शन को पकड़ के मैं सीधा स्ट्रॉन्गहोल्ड की तरफ निकल गया। रास्ते में मुझे एक जंगल बायोम दिखी तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत वुड एंड सैपलिंग जमा कर ली जाए। फाइनली मैं स्ट्रॉन्गहोल्ड लाइब्रेरी पहुंचा जहां से मैंने काफी सारी बुक्स कलेक्ट की। बुक्स के साथ साथ मैंने आई आर्मर ट्रिम भी कलेक्ट किया। फाइनली पोर्टल रूम आके मैंने पोर्टल को एक्टिवेट किया और दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है जब एक एक्सोलोटल ड्रैगन को मारने वाली है, सो लेट्स गो। फाइनली यार बहुत ही इजीली मैंने ड्रैगन को भी खत्म कर दिया था। फिर मैंने उसकी सारी एक्स भी उठाई, देन उसके अंडे को भी उठाया। स्ट्रॉन्गहोल्ड लाइब्रेरी से मैं बुक्स तो ले आया था बट बुक शेल्फ बनाने के लिए मेरे पास में वुड नहीं थी, इसलिए मैंने एक बड़ा सा स्प्रूस ट्री उगाया एंड काफी सारी वुड कलेक्ट की। फिर फाइनली एक एक करके मैंने अपने सारे टूल्स को एन्चांट किया। मेरे पास में बहुत ज्यादा ओपी तो नहीं बट एवरेज एन्चांटमेंट्स आ चुकी थी, बट स्टिल यार मेरे आर्मर में कोई भी एन्चांटमेंट नहीं है और मैं लगाने भी नहीं वाला क्योंकि अब कुछ जरूरत ही नहीं है उसकी। पिकैक्स में एफिशिएंसी आने के बाद मेरे को जितने भी ब्लॉक्स चाहिए थे वो मैंने कलेक्ट किए और इतना सब करने के बाद ये थी अपने बेस की फाइनल।